नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि जो कॉमन मेडिसिन जो एक जनरल प्रैक्टिस में यूज़ होता है, वो सभी अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ड्रग लिस्ट उसके अनुसार मैं आपको उसका यूज़, उसका डोज़ और उसका साइड इफ़ेक्ट के साथ कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ड्रग की लिस्ट को देखेंगे जिसमें एंटीपायरेटिक ड्रग। तो एंटीपायरेटिक जो होता है वो पायरा मतलब होता है टेम्परेचर, तो एंटीपायरेटिक मतलब होता है कि जो हमारे टेम्परेचर को कम करे। उसमें सबसे पहला ड्रग जो होता है उसका नाम है पैरासिटामोल। पैरासिटामोल ये तो सभी लोग जानते ही है। इसका यूज़ फीवर, हेडेक और पेन के लिए भी होता है। तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होती है कि ये पेन के लिए कैसे यूज़ होता है। तो यहाँ पे अगर आप इसकी साइड इफ़ेक्ट देखेंगे तो लीवर डैमेज होता है इसकी वजह से, ज़्यादा लेने की वजह से। अगर आप इसकी डोज़ से ज़्यादा मात्रा में अगर लेना चाहते हैं तो आपकी इसकी वजह से पेप्टिक अल्सर भी होने की चांसेस होती है। तो पेप्टिक अल्सर में अगर आपको हेपेटाइटिस है, पेशेंट को अगर हेपेटाइटिस है या हाइपर सेंसिटिविटी है, हेपेटाइटिस में इन्फ्लेमेशन हो जाता है लीवर का, तो उस कंडीशन में भी आप जो है इसे प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। और पैरासिटामोल एज अ पेन किलर भी काम करता है टेम्परेचर को रिड्यूस करके। पेन किलर में मेफेनेमिक एसिड है, डाइक्लोफेनेक सोडियम, निमोसुलाइड, आइबुप्रोफेन, ये सभी टैबलेट और ये इंजेक्शन के फॉर्म में भी आते हैं जो कि आप आईएम आईवी के रूट के थ्रू दे सकते हैं। पेन किलर में सबसे पहले हमने लिया है मेफेनेमिक एसिड। मेफेनेमिक एसिड जो है उसका साइड इफेक्ट अगर आप देखेंगे तो गैस्ट्राइटिस, कोलाइटिस और पेप्टिक अल्सर और किडनी फेलियर हो जाता है, जिसमें कि कॉन्ट्राइंडिकेशन है कि अगर किसी को पेप्टिक अल्सर है या क्रोनिक रीनल फेलियर है, ये सभी डिजीज में मेफेनेमिक एसिड हम प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं। और डाइक्लोफेनेक सोडियम का जो यूज़ होता है वो आर्थराइटिस, जॉइंट पेन, इन्फ्लेमेशन के लिए होता है। तो जिनको आर्थराइटिस होता है या जॉइंट पेन है या कहीं भी शरीर में सूजन है, कहीं भी दर्द है, वहाँ पे हम डाइक्लोफेनेक सोडियम का प्रयोग करेंगे। अगर कहीं पे चोट लगा है उसकी वजह से दर्द हो रहा है तो वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये अलग-अलग डोज में आता है, 25 एमजी, 50 एमजी, 75 एमजी, 100 एमजी। ये आपको इंजेक्शन के फॉर्म में भी मिलेगा जो कि आईएम या आईवी रूट के थ्रू दे सकते हैं। डाइक्लोफेनेक सोडियम की जो साइड इफ़ेक्ट है वो है कि अगर आप इसका ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करेंगे, इसका डोज़ के ओवरडोज़ अगर आपने ले लिया तो पेप्टिक अल्सर हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है या कार्डाइटिस हो सकता है। जिसमें कंट्राइंडिकेशन में हाइपरटेंशन है। जिनको हाइपरटेंशन है पहले पूछना पड़ता है पेशेंट से कि आप अगर हाइपरटेंसिव है तो वहाँ पे हम डाइक्लोफेनेक सोडियम का प्रयोग नहीं करते हैं। प्रेगनेंसी में किडनी फेलियर और पेप्टिक अल्सर में भी प्रयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट है, ये भी पेन किलर है निमोसुलाइड। निमोसुलाइड जो है वो उसका यूज़ होता है फीवर में, हेडेक में, ओटैल्जिया, ईयर पेन। तो ईएनटी ड्रग में भी जो है निमोसुलाइड का प्रयोग यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपका ईयर पेन हो रहा है तो वहाँ पे भी, जिसको ओटैल्जिया कहा गया है, तो वहाँ पे भी आप निमोसुलाइड इंजेक्शन का या टैबलेट का प्रयोग कर सकते हैं जो कि 100 एमजी के फॉर्म में आता है। नेक्स्ट निमोज़ेलाइड की साइड इफ़ेक्ट अगर देखेंगे तो वर्टिगो है, नौज़िया है, वोमिटिंग है। तो इसका ज़्यादा अगर आपने यूज़ कर लिया तो इसकी वजह से नौज़िया, वोमिटिंग आने की चांसेस होती है। लेकिन इसका कम देखा गया है साइड इफ़ेक्ट। और कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, हाइपर सेंसिटिविटी अगर है तो वहाँ पे हम प्रयोग नहीं करते हैं। उसके बाद है आइबुप्रोफेन। तो आइबुप्रोफेन एक एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग जो होते हैं सभी पेन किलर ड्रग ही होते हैं, जिसमें कि इसका जो मार्केट में ब्रांड नेम से आता है ब्रूफेन के नाम से आता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसमें 200 एमजी और 400 एमजी के फॉर्म में टैबलेट में आता है। और आइबुप्रोफेन का यूज़ है कि पेन के लिए यूज़ होता है, फीवर के लिए यूज़ होता है और इन्फ्लेमेशन के लिए। तो जहाँ पे एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है मतलब कि इन्फ्लेमेशन को कम करेगा ये। दूसरी बात कि इसकी साइड इफ़ेक्ट अगर देखेंगे तो स्टमक पेन होता है इसकी वजह से, किडनी फेलियर, पेप्टिक अल्सर। और कॉन्ट्रा इंडिकेशन में प्रेगनेंसी में नहीं देना है आइबुप्रोफेन, ठीक है? और किडनी फेलियर, स्टमक प्रॉब्लम में। तो हम कौन से पेन किलर ड्रग को प्रेगनेंसी में दे सकते हैं, आगे मैं आपको बताऊँगा। नेक्स्ट ड्रग जो है हमारा वो है फ्लर्बिप्रोफेन। तो ये जो है मार्केट में एक फेमस ब्रांड नेम से आता है, एनसेड के नाम से आता है और ये 100 एमजी के फॉर्म में आता है, टैबलेट के फॉर्म में। और इसका यूज़ेज़ होता है कि अगर आपका टूथ एक हो रहा है, बैक एक हो रहा है, जॉइंट पेन, तो मेनली ये पेन से रिलेटेड है, जैसे कि दाँतों में दर्द होना, कमर में दर्द होना, जॉइंट पेन, वहाँ पे आप इसे प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये ब्रांड नेम अलग-अलग नाम से आ सकता है, लेकिन इसका कंटेंट जो है फ्लोर्बिप्रोफेन जो है टूथ-एक के लिए बेस्ट है। और इसका साइड इफ़ेक्ट है पेप्टिक अल्सर, स्टमक पेन, किडनी फेलियर। कॉन्ट्रा इंडिकेशन है स्टमक प्रॉब्लम अगर किसी को है, जैसे कि गैस्ट्राइटिस है या पेप्टिक अल्सर है या अगर नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस मतलब कि अगर
बॉडी में एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो, तो यहाँ पे हम एंटी एसिड का प्रयोग करते हैं और ड्रग जैसे कि डाइसाइक्लोमाइन और पिज़ोटिफ़ेन ये सभी ड्रग भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम एंटी एसिड में हम ओमिप्राज़ोल, पेंटाप्राज़ोल और एस्मोप्राज़ोल, लैंज़ोप्राज़ोल और रैबिप्राज़ोल का प्रयोग करते हैं, जो कि हमारा एसिड को शरीर में हाइपर एसिडिटी जब हो जाती है, जिसके वजह से बर्निंग सेंसेशन होता है चेस्ट रीजन में, हैंड में, फीट में, तो वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहला ड्रग जो है वो है डाइसाइक्लोमाइन। डाइसाइक्लोमाइन एक एंटी एसिड है और ये हाइपर एसिडिटी में प्रयोग होता है। जिसमें कि पेशेंट को अगर हाथों में जलन है, आँख में जलन हो रही है, गले में जलन हो रही है या छाती में जलन हो रही है, पेट में जलन हो रहा है, तो इसके लिए हम यहाँ पे इसको प्रयोग करेंगे और इसकी साइड इफ़ेक्ट है वर्टिगो, वोमिटिंग। जबकि डाइसाइक्लोमाइन का देखा गया है कि हाइपर एसिडिटी की वजह से अगर वोमिटिंग हो रहा है, तो वहाँ पे हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन है हाइपर सेंसिटिविटी। नेक्स्ट ड्रग जो है वो है पिज़ोटोफिन। पिज़ोटोफिन टैबलेट आता है 0.5 एमजी और 1.5 एमजी। तो यहाँ पे ड्रग डोज़ देख लेंगे आप, इम्पोर्टेंट है ये। इसका यूज़ होता है एनोरेक्सिया मतलब कि वोमिटिंग के जैसा सेंसेशन आना और मन मिचलाना उसको कहते हैं, एनोरेक्सिया को बोलते हैं। और स्टमक इरिटेशन अगर हो रहा है मतलब कि पेट में गुड़गुड़ाहट होना या फिर पेट में बर्निंग सेंसेशन जैसा महसूस होना, वहाँ पे इसको प्रयोग कर सकते हैं। और इसका साइड इफ़ेक्ट जो है ड्राउज़ीनेस है और भूख ज़्यादा लग जाएगी, वेट गेन होगा और टायर्डनेस होगा, तो इसको ज़्यादा प्रयोग नहीं करने सकते। जो है वो है प्रेगनेंसी में नहीं यूज़ करना है, चाइल्ड अंडर 2 ईयर उसमें नहीं यूज़ करना है। और यहाँ पे जो सभी ड्रग आपको दिख रहे हैं, ओमेप्राज़ोल जो 20 एमजी 40 एमजी के फॉर्म में आता है, पेंटाप्राज़ोल भी सेम डोज़ में आता है, एस्मोप्राज़ोल भी सेम डोज़ में आता है, लैंसोप्राज़ोल भी 15 एमजी और 30 एमजी में आता है और रैबिप्राज़ोल 20 एमजी 40 एमजी के फॉर्म में टैबलेट के फॉर्म में आता है। और ये सभी ड्रग जो है पेंटाप्राज़ोल जो पैन-डी के नाम से आता है, इंजेक्शन आता है, पैन-डी, पैन-डी 40 के नाम से इंजेक्शन आता है, तो वो भी प्रयोग किया जाता है। जबकि इसका यूसेज अगर देखेंगे आप, तो ये एंटी एसिड है, तो हार्ट बर्न जो हाइपर एसिडिटी की वजह से वोमिटिंग होती है या फिर इंडाइजेशन होता है, खाना नहीं पचता है, तो वहाँ पे भी। और एच पाइलोरी मतलब कि यहाँ पे जो है बैक्टीरिया जो होता है, एच पाइलोरी बैक्टीरिया, उसके वजह से जो है स्टमक में प्रॉब्लम्स होती है, वोमिटिंग होता है, इंडाइजेशन होता है, तो वहाँ भी हम प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे अलग-अलग फॉर्म में जो है ये ब्रांड नेम से आता है, जैसे कि लैंजिट, नेक्सम, ठीक है, डॉक्टर रैब जिसमें कि रैबिप्राज़ोल रहता है। और यहाँ पे नेक्स्ट इसकी अगर आप देखेंगे कि साइड इफ़ेक्ट क्या है, तो ज़्यादा अगर आप एंटी एसिड प्रयोग कर रहे हैं, तो उसकी वजह से बॉडी स्वेलिंग आती है। हाथों में सूजन हो सकता है, पैर में सूजन, घुटने में सूजन। तो पेशेंट के अंदर अगर आप देखेंगे तो एंटी एसिड जो पेशेंट में ज़्यादा प्रयोग किया जाता है आईवी रूट के थ्रू या ओरल रूट के थ्रू, तो वहाँ पे उनको बॉडी स्वेलिंग होने की चांसेस होती है। कॉन्ट्राइंडिकेशन है कि जिनको प्रेगनेंसी है वहाँ पे नहीं देना है और जो बच्चे 10 साल से उम्र में कम है उनको भी नहीं देना है। नेक्स्ट है एंटी एमेटिक ड्रग है। एंटी एमेटिक ड्रग जो है वोमिटिंग के लिए यूज़ होता है और जिनको वोमिटिंग सेंसेशन हो रही हो बहुत ज़्यादा, वहाँ पे हम प्रयोग करते हैं इसको, जैसे कि डोमपेरिडोन या डाइमेनहाइड्रेनेट। तो ये ब्रांड नेम से आता है, ग्रेविनेट के नाम से 50 एमजी का आता है, वोमिटिंग, नोज़िया, वर्टिगो तीनों में यूज़ होता है। इसका साइड इफ़ेक्ट है कन्वर्जन और ड्राई माउथ, तो सेम है, उसके जैसा डोमपेरिडोन के जैसा ही है। और कॉन्ट्राइंडिकेशन है हाइपर सेंसिटिविटी। एंटी एलर्जिक ड्रग जैसे कि रैशेज़ होना या अचानक से खुजली होना, शरीर में छोटे-छोटे चकत्ते हो जाने जैसे कि ब्लिस्टर्स बोलते हैं, तो वहाँ पे इरेथ्मेटस स्किन भी हम देखने को मिलता है, यहाँ पे रेड स्किन, रेड पैचेज़ देखने को मिलते हैं, अलग-अलग वो फ़ॉर्म में आते हैं, तो वहाँ पे भी बर्निंग सेंसेशन हो सकता है स्किन में, तो वो सभी एलर्जी की वजह से होता है। वो जिसमें कि हम फेनारामाइन मैलिएट यूज़ करते हैं, दूसरा लोराटिडाइन है, सिट्रीजिन हाइड्रोक्लोराइड, जो कि हम सर्दी-खाँसी में भी जो एलर्जी की वजह से सर्दी-खाँसी होता है, वहाँ भी प्रयोग करते हैं कि जब रनिंग नोज़ होता है, तो वहाँ पे हम इसको प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट चीज़ है कि पहला हम ड्रग जो देखेंगे वो है एंटी एलर्जी में फेनारामाइन मैलिएट, जो एविल के नाम से बहुत ही फेमस ड्रग है, ब्रांड नेम एविल के नाम से बहुत फेमस ड्रग है और वो भी 25 एमजी का। इसका यूसेज होता है कि शरीर में इचिंग हो रहा है, अर्टिकेरिया मतलब होता है कि रैशेज़ हो जाते हैं रेड रेड, और प्लूराइटिस है, और अगर किसी इंसेक्ट ने बाइट कर लिया, मधुमक्खी ने अगर काट लिया, उसकी वजह से जो है बर्निंग से ये सभी जो है वो एलर्जी हो जाती है, उसकी वजह से भी होता है। तो वहाँ पे हम इसका यूज़ करेंगे एविल ड्रग का। पेनहेरामाइन मैलिएट बोलते हैं इसको, ठीक है। इसका इसका साइड इफ़ेक्ट है ड्राई माउथ और कन्वल्जन, कॉन्ट्राइंडिकेशन प्रेगनेंसी में नहीं देना है और हाइपर सेंसिटिविटी में नहीं देना है। नेक्स्ट ड्रग जो है वो भी बहुत फेमस ड्रग है, जो है सिट्रीजिन हाइड्रोक्लोराइड। लोराटिडाइन भी फेमस ड्रग है, जो कि 5 एमजी 10 एमजी के फॉर्म में आता है।
इसका यूज़ है इचिंग, कफ, अर्टिकेरिया, डर्मेटाइटिस और सिट्रीजिन हाइड्रोक्लोराइड का भी यूजेस होता है। इचिंग, कफ, अर्टिकेरिया में यूज़ करते हैं हम लोग इससे, और कफ में जो एलर्जी की वजह से सर्दी खांसी होता है उसमें हम यूज़ करते हैं। तो लोराटिडाइन सिट्रीजिन हाइड्रोक्लोराइड का साइड इफेक्ट है ड्राई माउथ और स्टमक पेन, और कॉन्ट्राइंडिकेशन है पेप्टिक अल्सर में नहीं देना है। हार्ट मेडिसिन कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, या फिर हाइपोटेंशन के जो ड्रग होते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस के जो ड्रग होते हैं, या फिर कार्डियक अरेस्ट के जो ड्रग होते हैं, वहाँ पे हम देखेंगे हार्ट मेडिसिन में एम्लोडिपिन एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। एटिनोनोल और प्रोपानोनोल ये भी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के क्लासिफिकेशन में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे अगर देखेंगे सबसे पहला एम्लोडिपिन, तो ये जॉडिप के नाम से आता है, ब्रांड नेम से 5 mg 10 mg के फॉर्म में। ये एक वैसोडाइलेटर होता है, जहाँ भी वैसो कंस्ट्रिक्शन होने की वजह से ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रहा हो, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। एसटीएन हाइपरटेंशन में यूज़ करते हैं, और इंक्रीज्ड यूरिनेशन में भी हम इसको यूज़ करते हैं। इसका साइड एंटीबायोटिक में अगर ड्रग देखेंगे तो एमोक्सिसिलिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लिवोफ्लॉक्सासिन, सिफिक्सिमिन और दूसरा डॉक्सीसाइक्लिन है। तो अलग-अलग ड्रग हैं जो कि हम यूज़ देखेंगे, साइड इफेक्ट भी देखेंगे उसका। सबसे पहला है वो है एमोक्सिसिलिन। एमोक्सिसिलिन 250 mg, 500 mg और इंजेक्शन के भी फॉर्म में आता है, जो कि थ्रोट इन्फेक्शन, बॉयल्स और ओटाइटिस मीडिया, ओटाइटिस मीडिया जो कि कान में जो बीमारी है उसके लिए है, और साइड इफेक्ट लूज मोशन होता है इसकी वजह से, डाइजेस्टिव अपसेट है, या हाइपर सेंसिटिविटी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। नेक्स्ट है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लेवोफ्लॉक्सासिन, जो कि 250 mg और 500 mg के फॉर्म में आता है। इसका यूज होता है कि यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, अगर बर्निंग सेंसेशन हो रहा है यूरिनेशन में, या फिर दर्द हो रहा है इलियक रीजन में, या टाइफाइड है, डिसेंट्री है, तो वहाँ भी हम इसको प्रयोग करेंगे, जो कि 250 और 500 mg के फॉर्म में आता है। इसका साइड इफेक्ट है कि स्टमक पेन और एनीमिया हो जाता है, जो कि प्रेगनेंसी में नहीं यूज करना चाहिए। सिफिक्सिमिन जो एंटीबायोटिक है वो 200 mg या 400, सेम ये भी यूटीआई और आरटीआई जो है, टाइफाइड और सर्जरी के बाद भी इसको यूज किया जाता है आईवी रूट के थ्रू। ये 200 mg 400 mg के फॉर्म में टैबलेट के फॉर्म में आता है, और सिफिक्सिमिन का ड्राई माउथ और स्टमक अपसेट और हाइपर सेंसिटिविटी कॉन्ट्राइंडिकेशन है। डॉक्सीसाइक्लिन जो है विब्रामाइसिन के नाम से फेमस है ड्रग, 100 mg के फॉर्म में थ्रोट इन्फेक्शन के लिए सबसे बेस्ट है, और एप्सिस के लिए, घाव अगर बहुत बड़ा हो गया है कहीं पे, एक्ने है या डायरिया है, तो वहाँ भी हम इसको, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से जो डायरिया होता है उसकी वजह से, यहाँ पे डॉक्सीसाइक्लिन का प्रयोग करना चाहिए। इसका साइड इफेक्ट है कि टीथ में डिस्कलरेशन और एपिगैस्ट्रिक पेन और ड्राई माउथ है, प्रेगनेंसी में नहीं प्रयोग करना चाहिए। इमरजेंसी टैबलेट का नाम कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसमें कि ग्लाइसराइल ट्राइनाइट्रेट है, जो कि एंजासिड, और कैप्टोप्रिल। कैप्टोप्रिल तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग होता है, और ट्राइनेक्सामिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे ग्लिसराइल ट्रीनाइट्रेट, ठीक है। ट्राइनाइट्रेट 0.5 mg, कैप्टोप्रिल और कैपेटोन 25 mg 50 mg के फॉर्म में आएगा, जिसका यूज होता है कि हार्ट अटैक अगर हो रहा है, हाई ब्लड प्रेशर अचानक से, एंजाइना पेक्टोरिस है, मायोकार्डियल इंफेक्शन है, तो वहाँ पे हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। और इसका यूजेस तो आपको बता दिया। नेक्स्ट कॉन्ट्राइंडिकेशन है कि हाइपोटेंशन में नहीं देना है, सेम वही चीज़ है, और हाइपर सेंसिटिविटी में भी इसको नहीं देना। नेक्स्ट ड्रग जो है वो है ट्रेनेक्सामिक एसिड। ट्रेनेक्सामिक एसिड जो है वो ट्रांजामीन के नाम से आता है, ब्रांड नेम से, 250 mg और 500 mg के फॉर्म में, और इसका यूज होता है सीवियर ब्लीडिंग हो रहा है या फिर बेबी डिलीवरी के बाद। फिर ग्लाइसराइल ट्राइनाइट्रेट एंजाइटिया मैंने आपको बता दिया, और ये सभी जो ड्रग्स मैंने आपको बताया है ये जनरल प्रैक्टिस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो अलग अलग ड्रग्स है, तो इसके बारे में आप अच्छे से एक बार अगर चाहे तो इसे रिवाइज कर सकते हैं, और इसका प्रैक्टिकल यूज कैसे किया जाता है वो भी आप देख सकते हैं। मार्केट में कौन सा ब्रांड जो है किस बीमारी के लिए, किस ड्रग में यूज हो रहा है सबसे ज़्यादा मार्केट में, जिसका सबसे ज़्यादा जो है बीमारियों के ऊपर उसका असर दिख रहा है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने एविल का नाम सुना है, एविल जो है वो एलर्जी के लिए बहुत ही फेमस ड्रग है। तो इसी तरह के वीडियो की जानकारी के लिए चैनल से जुड़े रहें, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।